हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे बोर्डे प्लॉट्स ऑफ स्टैंडर्ड फैक्टर की। देखिए, जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि जब भी किसी ट्रांसफर फंक्शन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं तो उसमें डिफरेंट तरह की टर्म्स आती हैं। जैसे आपको कांस्टेंट फैक्टर, इंटीग्रल फैक्टर, डेरिवेटिव फैक्टर, सेकेंड ऑर्डर टर्म्स, ये सारी चीज़ें। तो हम वन बाय वन करके हर एक टर्म्स का बॉडी प्लॉट कैसे ड्रॉ करते हैं, मतलब उसका मैग्नीट्यूड प्लॉट और उसका फेस प्लॉट, ये कैसे ड्रॉ करते हैं, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, बोर्डे प्लॉट ऑफ स्टैंडर्ड फैक्टर में आज हम लोग जो है डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके सारे टर्म्स को। तो सबसे पहले हम लेते हैं जो कांस्टेंट फैक्टर आता है, जिसको हम बॉडी गेन फैक्टर या कांस्टेंट फैक्टर भी बोलते हैं। तो फर्स्ट वी टेक बोर्डे बोर्डे गेन फैक्टर, या इसको ही कांस्टेंट फैक्टर भी बोला जाता है, कांस्टेंट फैक्टर। अब इसका हमें क्या करना है, अपने एग्जाम्पल में जैसे हमने दिखाया हुआ है इसको लास्ट वीडियो लेक्चर में K1 से। तो इसका हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड प्लॉट ड्रॉ करना है और फेस प्लॉट ड्रॉ करना है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड प्लॉट आप ड्रॉ करेंगे, मैग्नीट्यूड प्लॉट, अब इसमें K1 जो फैक्टर होते हैं, तो K1 क्या होता है, ये कांस्टेंट फैक्टर होते हैं। कांस्टेंट फैक्टर का मतलब ये हो गया कि दिस फैक्टर आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये जो है वाई दे आर कॉल्ड कांस्टेंट फैक्टर, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि K1 की वैल्यू से +5 है या -3 है। ठीक है, या हमने कहा कि से सपोज कीजिए 20.33 है। इस तरह की कोई भी वैल्यू है जिसमें ओमेगा की टर्म नहीं है, फ्रीक्वेंसी की टर्म नहीं है, दे आर कॉल्ड कांस्टेंट फैक्टर। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि मान लीजिए हमने कहा कि साहब हमारा GS HS इक्वल टू क्या है, K1 है। ठीक है, अब इसमें एस को जे ओमेगा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जी जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा K1। ठीक है, अब इसको डेसिबल में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने कहा K1 इन डीबी, तो डीबी कैसे निकालेंगे, 20 log 10 के बेस पे हम इसका मॉड ऑफ जी ओमेगा एच ओमेगा ले लेंगे। ठीक है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 20 log और मॉड ऑफ K1। ठीक है, तो ये जो है 20 log मॉड ऑफ K1 जो है, ये आ जाएगा आपका एक तरह से, इसकी इसको मान लीजिए हमने K2 मान लिया, और K2 किस में है, डेसिबल में। ठीक है, और इसको हम कहाँ प्लॉट करेंगे, एंड इज प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस, सेमीलॉग पेपर के वाई एक्सिस पे हम K2 प्लॉट करेंगे। तो अब इसमें क्या होगा कि मान लीजिए हमने बोर्डे मैग्नीट्यूड फॉर K1 इक्वल टू 5 या एंड देन -3 ड्रॉ करेंगे। तो अगर हम फॉर एग्जांपल हम ले लें, सपोज कीजिए K1 इक्वल टू क्या है हमारा, 5 है। तो इस ये K1 इन डीबी मतलब K2 वैल्यू क्या आ जाएगी, जब 20 log 5 आप लेंगे तो ये आ जाएगा करीब करीब 13.98 डेसिबल। ठीक, ऐसे ही मान लीजिए आपने कहा कि K1 इक्वल टू, हमने कहा कि -3 ले लिया, तो जब आप K2 निकालेंगे 20 log K1 करके, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9.542 एंड इज इन डेसिबल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि देखिए, माइनस साइन इज यूज्ड इन फेज प्लॉट as omega is changed from minus infinity to plus infinity. This value of K2 is constant. So the graph is a straight line cutting y axis at value K2। मतलब क्या हुआ कि जब आप इसको ड्रॉ करेंगे, सपोज कीजिए ये हमारा, ये अगर सेमी लॉक पेपर है, ठीक है, और ये हमने वाई एक्सिस पे ये हमको K2 शो करना है। ठीक है, तो क्या होगा कि जो भी वैल्यू आती है इसकी, यहाँ पे हम लिख देंगे कि यहाँ पे आएगा मैग्नीट्यूड इन डेसिबल। मान लीजिए K की वैल्यू से आई M,
ये मान लीजिए एम आया, तो ये जो लाइन आएगी दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। इसका जो प्लॉट आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, और उसकी वैल्यू यहाँ पे m बराबर क्या हो जाएगा, 20 log 10 के बेस पे मॉड ऑफ m हो जाएगी। सॉरी, मॉड ऑफ m लिख लीजिए या k1 लिख लीजिए, जैसे अभी हम लोग k1 लेके चल रहे हैं, तो 20 log मॉड ऑफ k1, ये इसका मैग्नीट्यूड प्लॉट आ जाएगा। इधर यहाँ पे आप क्या दिखाएंगे, एक्स एक्सिस पे लॉग ओमेगा दिखाएंगे, ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये प्लॉट आएगा, मैग्नीट्यूड प्लॉट आएगा कांस्टेंट फैक्टर का। अब फेज एंगल की इसी फैक्टर के लिए हम लोग जब फेज प्लॉट की बात करेंगे, तो अब इसका हम लिखते हैं फेज वर्सेस लॉग ऑफ ओमेगा फॉर बोडे गेन K1। अब इसके लिए अगर हम फेज प्लॉट करेंगे तो क्या होगा कि K1 क्या है, K1 कांस्टेंट है, एंड इट विल बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। तो इसमें क्या है कि हमें मालूम है कि सिंस K1 इज ए कांस्टेंट, ठीक, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि K1 जो है कांस्टेंट वैल्यू है, जो पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो अब इसमें अगर हम K1 और एंगल अगर पॉजिटिव होगा तो 0 डिग्री होगा, और अगर निगेटिव होगा तो आपका इसका एंगल होगा -180 डिग्री। बस, अगर पॉजिटिव है तो K1 0 डिग्री होगा उसका एंगल, और निगेटिव है तो इसका एंगल -180 डिग्री होगा। अगर फेज एंगल आपको निकालना है तो यहाँ पे आप सिंपली आप निकाल सकते हैं फेज एंगल इन डिग्रीज, इन डिग्रीज। ये क्या हो जाएगा, फाइव इक्वल टू हो जाएगा tan 1, यहाँ पे आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट, और डिवाइडेड बाई रियल पार्ट। ऐसे आप निकालेंगे। तो अब यहाँ पे बोडे गेन वाले केस में आप देखेंगे तो ये हो जाएगा tan 1, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0, क्योंकि वो केवल रियल वैल्यू है, और रियल वैल्यू क्या है हमारी K1। तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह यानी K1 की पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी और 0 डिग्री पे, और द फेज एंगल विल बी इक्वल टू -180 डिग्री फॉर ऑल ओमेगा फॉर निगेटिव वैल्यूज ऑफ K1। तो अब इसको अगर मान लीजिए हम कंबाइंड रूप से इसका फेस प्लॉट दिखाते हैं, तो आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज कीजिए ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, यहाँ पे हमने ये सपोज कीजिए हमारी ये लाइन हो गई 0 डिग्री की, इसके नीचे हमने यहाँ पे ये लाइन क्या आएगा, ये आएगा माइनस का 180 डिग्री। इधर हम क्या दिखा रहे हैं, इधर हम दिखा रहे हैं फेज एंगल, फेज एंगल। इसका मतलब क्या हुआ कि K1 जब पॉजिटिव है, ठीक है, तो क्या होगा, ये 0 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये 0 डिग्री लाइन आएगी इफ K1 इज पॉजिटिव, और माइनस का 180 डिग्री आएगा इफ K1 इज निगेटिव। और यहाँ पे जैसे एक्स एक्सिस पे हम जो दिखाते हैं, यहाँ पे हम लॉगरिथमिक स्केल पे फ्रीक्वेंसीज दिखाएंगे। ये आपका ओमेगा 1 ओमेगा 2 एंड सो ऑन, ओमेगा 1 ओमेगा 2 एंड सो ऑन। तो जो फेस प्लॉट आएगा कांस्टेंट फैक्टर का वो इस तरह आएगा। मैग्नीट्यूड प्लॉट आपको दिखाया था अभी हमने ड्रॉ करके, ये पिछली स्लाइड पे आप देखिए। मैग्नीट्यूड प्लॉट जो आएगा वो, इसको आप चाहे तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड प्लॉट, ठीक है, और ये हो गया आपका फेस प्लॉट। क्लियर, तो ये तो हो गया कांस्टेंट फैक्टर के लिए। अब नेक्स्ट फैक्टर जो हम लेते हैं वो है, जैसे मान लीजिए हमारे पास पोल्स एट ओरिजिन या इंटीग्रल फैक्टर है। ठीक है, अब आप आ जाइए नेक्स्ट जो टर्म है हमारी, वो हमने लिया पोल्स एट ओरिजिन, पोल्स एट ओरिजिन।
या इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल फैक्टर। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल फैक्टर। ये किस तरह का होता है, ये होता है आपका 1/j⍵ की पावर k। इस तरह की टर्म जो होती है, यानी डिनोमिनेटर में जो s की टर्म होती है, वो आपका ये इंटीग्रल फैक्टर कहलाता है। मतलब क्या हुआ इसका, किसे हमने मान लीजिए कहा, हमने कहा लेट GS इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू है 1/s⁻k। ठीक है। अब हम इसमें s की जगह j⍵ रख देंगे, तो g(j⍵) h(j⍵) ये कितना आ जाएगा, 1/j⍵ की पावर k। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, j⍵ की पावर -k। इस तरह हम लिख सकते हैं। अब इसको जब हम डेसिबल में लाएंगे, तो 20 log 10 के बेस पे g(j⍵) h⍵ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा -20k। ये आ जाएगा हमारा -20k। इससे 20 log g(j⍵) की वैल्यू हो जाएगी, ये आ जाएगा आपका 20 log g(j⍵) इज इक्वल टू हो गया 20 log j⍵ to the power -k। और log की प्रॉपर्टी से ये आ जाएगा -20k log ऑफ j⍵ इन डेसिबल। तो इंटीग्रल फैक्टर का जो डेसिबल में वैल्यू आ जाएगी, वो ये आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस मैग्नीट्यूड इज डिटरमाइंड बाय k। इफ k इज फिक्स, देन द मैग्नीट्यूड इज अ फंक्शन ऑफ log j⍵। तो ये जो वैल्यू है, ये आप देख रहे हैं, ये k पे डिपेंड कर रही है। अगर k आप फिक्स कर देंगे, तो फिर ये किसका फंक्शन हो जाएगा, ये log ऑफ j⍵ का फंक्शन हो जाएगा। द क्वांटिटी प्लॉटेड ऑन x एक्सिस इज log j⍵, एंड y एक्सिस इन दिस केस इज। तो अब इसमें x एक्सिस पे log j⍵ हम लेंगे, और log j⍵ लेने के बाद y एक्सिस पे क्या हो जाएगा, तो y एक्सिस पे हो जाएगा y इक्वल टू ये आ जाएगा -20k log j⍵। y इक्वल टू हो गया आपका -20k log ऑफ j⍵। ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें हम log ऑफ j⍵ को x मान लें, तो सिंपली हम इसको भी लिख सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ के एक्स, वेयर एक्स इक्वल टू क्या हो गया, log ऑफ j⍵। अब देखिए, इसको सिंपली ये मैंने इस फॉर्म में क्यों लिखा है, कि अगर इसको आप y इक्वल टू एम एक्स से, जो हम लोग कोऑर्डिनेट में पढ़ चुके हैं, y इक्वल टू एम एक्स से अगर इसको कंपेयर करेंगे, तो क्या होगा, ये इक्वेशन में पता है कि ये इक्वेशन किसकी होती है, ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की होती है। ठीक है। और इसका स्लोप कितना हो जाएगा, ये इसका स्लोप हो जाएगा -20k, यानी -20k की स्ट्रेट लाइन एक हो जाएगी ये। और चूंकि y इक्वल टू एम एक्स है, तो ये पासिंग थ्रू ओरिजिन हो जाएगा, पासिंग थ्रू 0 0, मतलब ओरिजिन से। क्योंकि हम लोगों ने कोऑर्डिनेट पढ़ा है कि y इक्वल टू एम एक्स लाइन जो होती है, वो ओरिजिन से पास होती है। ठीक। इसका मतलब कि x इक्वल टू, यहाँ log ऑफ j⍵ इक्वल टू 0, यहाँ पे हम सिंपली ये ले सकते हैं, सिंस x इक्वल टू हमने क्या लिया है, log ऑफ j⍵। अब अगर यहाँ आप ओमेगा को 0 रख देंगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी, इसको अगर ओमेगा को आप 1 रखेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 एट ओमेगा इक्वल टू 1 पे। ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें देखिए, एक चीज ये ध्यान रखने वाली है कि y इक्वल टू 0 dB होगा, कट द x एक्सिस एट ओमेगा इक्वल टू
1, यानी ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि y इक्वल टू 0 dB आ रहा है हमारा कब, जब ओमेगा की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है। ऑल्सो नोट दैट ओमेगा इक्वल टू 0 इज नॉट डिफाइंड एज लॉग जे ओमेगा इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। इसीलिए सेमी लॉग पेपर में या बोर्डे प्लॉट ड्रॉ करते टाइम आप ओमेगा की वैल्यू 0 अगर आप लेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है, लॉग ऑफ J0। और लॉग ऑफ J0 क्या होगा, ये आपका माइनस इन्फिनिटी आएगा। हेंस ओमेगा इक्वल टू 0 इज नॉट प्लॉटेड ऑन बोर्डे प्लॉट। कभी भी ओमेगा इक्वल टू 0 आप बोर्डे प्लॉट पे नहीं ड्रॉ करेंगे। तो इसका मतलब फाइनली क्या आ गया, देखिए पहला पॉइंट तो ये आ गया हमारा कि अगर इफ k इक्वल टू अगर हम 1 लेंगे, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू 0 dB एंड ओमेगा इक्वल टू 1, तो इसमें क्या होगा, द स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन है वो हमारी पास होगी, पासेस थ्रू, कहाँ से पास होगी, 0 dB पॉइंट से और ओमेगा इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी से। और स्लोप कितना होगा, एट स्लोप माइनस का 20 dB पर डिकेड। डीईसी मतलब डिकेड। डिकेड और ऑक्टेव क्या होता है ये हम आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स को नहीं क्लियर होगा आप प्लीज उसको रेफर कर लीजिए। और मान लीजिए हमने कहा इफ के इक्वल टू 2 है, तो क्या होगा, द स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू अगेन फ्रॉम 0 dB एंड ओमेगा इक्वल टू 1 पॉइंट एट स्लोप माइनस का 40 dB पर डिकेड। इस तरह से आप जो है स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ करेंगे। यानी अगर मैग्नीट्यूड प्लॉट में हम आपको ड्रॉ करके दिखाएं इसमें, तो देखिए मैग्नीट्यूड प्लॉट आपका इस तरह आएगा। जैसे हमने कहा ये सपोज कीजिए हमारा इमेजरी एक्सिस हो गया, ये रियल एक्सिस हो गया। ठीक है। इस पे हम क्या दिखाना है, इस पे हम दिखाएंगे लॉग ऑफ ओमेगा। ठीक, अब ओमेगा मान लीजिए 0.1 हमने यहाँ लिया, फिर डिकेड मतलब ये हुआ 10 तो ये हो गया 1, फिर ये हुआ 10 तो ये हो गया 10, ऐसे ये हो गया 100। इसी तरह लेते हैं सेमी लॉग पेपर पे। और इधर हमने क्या किया, इधर मान लीजिए हम डीबी ये मैग्नीट्यूड दिखा रहे हैं। यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं, मैग्नीट्यूड इन डेसिबल। तो सपोज कीजिए ये हुआ हमारा 20, 40, 60। तो ये हो गया 20 dB, 40 dB और 60 dB। ठीक। अब क्या होगा कि जब आपको 20 ये वाली लाइन जैसे आपको ड्रॉ करनी है 20 dB पर डिकेड, तो 20 dB पर डिकेड लाइन कौन सी होगी, ये होगी आपकी, यहाँ से 20 से आप लीजिए और सॉरी 1 से पास करते हुए इसको पास कर दीजिए। तो जो 20 dB लाइन आएगी आपकी, पहले आप सिंपली मान लीजिए इन दोनों पॉइंट्स को, ये आपने दिखाया, मान लीजिए ये सपोज कीजिए 1 से पास हो रही है, ये 20 dB हो गई। ऐसे आप 40 से दिखाएंगे तो ये आप 1 से पास करा दीजिए, 40 dB हो गई। 60 को दिखाएंगे तो आप 1 से पास करा दीजिए, 60 dB लाइन हो गई। थोड़ा सा फ्री हैंड ड्रॉ करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये वाली जो लाइन आएगी आपकी, दिस वन, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी 20 dB पर डिकेड, 20 dB पर डिकेड। ये लाइन हो जाएगी 40 dB पर डिकेड। और ऐसे ये लाइन हो जाएगी 60 dB पर डिकेड। इस तरह से आप इनका मैग्नीट्यूड प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं।
मतलब ये जो लाइन है 20 dB वाली, ठीक है, ये कौन सी टर्म शो करेगी? ये शो करेगी 1/j टर्म। 40 वाली कौन सी शो करेगी? ये दोनों यहाँ मिक्स हो गई है। ये मान लीजिए 40 dB हमने कौन सा ये दिखाया, ये कौन सा शो करेगा? ये करेगा 1/j का स्क्वायर टर्म। ऐसी 60 वाली क्या शो करेगा? 1/j की क्यूब टर्म, एंड सो ऑन। तो इसका मैग्नीट्यूड प्लॉट जो है, मैग्नीट्यूड प्लॉट इंटीग्रल फैक्टर का, इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है इसका फेस प्लॉट। तो देखिए इसका फेस प्लॉट कैसे ड्रॉ करेंगे हम, इसको भी तुरंत देख लेते हैं जल्दी से। इसका हो जाएगा फेस प्लॉट। ठीक है, फेस प्लॉट में क्या होगा? इसमें फेज वर्सेस लॉग ओमेगा, इसमें हम ड्रॉ करेंगे। तो अब इसमें क्या होगा कि सिंपली हम जैसे अभी तक करते आए हैं, हमारा g/j h/j इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/j की पावर k, मतलब एक तरह से j की पावर -k। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि अगर हम फॉर k इक्वल टू 1, आर्गुमेंट ऑफ ये हो गया माइनस का 90 डिग्री, फॉर k इक्वल टू 2, आर्गुमेंट ऑफ ये हो जाएगा 1/j का स्क्वायर माइनस का 180 डिग्री, फॉर k इक्वल टू 3। ये हो जाएगा आपका माइनस का 270 डिग्री। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप मान लीजिए हमने कहा कि इसी तरह हम ले लें k इज इक्वल टू से n, तो इसका आर्गुमेंट आ जाएगा एंगल ऑफ 1/j की पावर n। ये हो जाएगा माइनस का 90 n, या k ले लीजिए, जनरली यहाँ पे बॉडी प्लॉट में k का ही यूज करते हैं, तो इसको n की बजाय k ही कर लीजिए। ये लिया हमने, ये लिया, मान लीजिए ये हो गया आपका। ठीक है, तो ये फेज आएगा। अब इसका फेज प्लॉट को जब आप ड्रॉ करेंगे इसके लिए, तो फेज प्लॉट का जो वो इस तरह से आएगा। मान लीजिए ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। ठीक, वाई एक्सिस पे आप क्या दिखाएंगे? सिंपली आपने एक्स एक्सिस पे तो हमें मालूम है कि लॉग ऑफ ओमेगा दिखाते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ये कितनी हो गई? फ्रीक्वेंसी हो गई 0.1, और एंगल जो आप दिखाएंगे फेज इन लॉग, ये सपोज कीजिए ये -90 डिग्री, -180 डिग्री, -270 डिग्री, एंड सो ऑन से माइनस का 360 डिग्री। अब इसमें क्या होगा कि 90 डिग्री यानी जे ओमेगा ये आपका इस तरह आ जाएगा फेज, या फिर इस तरह, या फिर इस तरह, या फिर इस तरह। यानी मतलब क्या हुआ? ये ना -90 डिग्री किसका फेस प्लॉट हो जाएगा? 1/j का। ये हो जाएगा 1/j का स्क्वायर। ये आएगा 1/j का क्यूब, और ये आएगा 1/j की पावर 4। तो इस तरह से आप इंटीग्रल फैक्टर का मैग्नीट्यूड प्लॉट और फेस प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट से कंफ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिएगा, और बाकी जो और तरह की टर्म है, डेरिवेटिव फैक्टर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, वो हम लोग आगे आने वाली वीडियो में उसको भी ड्रॉ करके डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।